बुलडोजर को पालने वाले, बुलडोजर को पोषण देने वाले ये बुलडोजर जनता पार्टी देश की राजधानी ही नहीं, देश के सारे नागरिकों का सिर्फ विध्वंस करने में। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री सिर्फ ये कह देती हैं कि नाले में चुक्की बनी है, बाढ़ ना आ जाए, इसीलिए हम इनको साफ कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कौन सी बाढ़ आती थी जब ये चुक्कियां बनी? तुम्हारे जैसे निर्लज्ज लोगों ने अवैध रोहिंग्याओं से वोट ले लिए, अवैध बांग्लादेशियों से वोट ले लिए, तो शर्म नहीं आई? उन मुसलमानों से वोट लेके, अवैध मुसलमानों से, अवैध रोहिंग्याओं से, अवैध बांग्लादेशियों से अवैध वोट लेके जब रात को जाके रेखा गुप्ता जैसी भारतीय जनता पार्टी की नेता महिलाएं चुक्कियों में जाकर डांस करती थी, डीजे पे रात्रि प्रवास करती थी चुनाव के समय में। अभी झुग्गियां अवैध नहीं थी, अवैध रोहिंग्याओं से वोट लेते हो, उनकी झुग्गियों में जाकर डांस करते हो डीजे पे, चुनाव पे जाकर समय पे जाकर रात्रि प्रवास करते हो, सरकार में शामिल हो जाते हो और कहते हो हम राष्ट्रवादी लोग हैं। इस बार कौन बिहार में? इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। वहाँ पे गठबंधन की सरकार एनडीए की नहीं बनेगी, बड़ा स्पष्ट है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर बिहारियों को उजाड़ा जा रहा है, झुग्गियों को बुलडोजर जनता पार्टी तोड़ रही है, इस बुलडोजर जनता पार्टी का सफाया बिहार के लोग उसी रूप से करेंगे जिस तरह से ये बदले की भावना से दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ये कार्य कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर सभी राज्यों के लोग रहते हैं, यूपी के लोग भी रहते हैं, तमिलनाडु के लोग भी रहते हैं, बिहार के लोग भी रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं। ये वो तबका है, ये मजदूर तबका है जो यहाँ पे फल बेचता है, फूल बेचता है, सब्जियां बेचता है, रेली पटरी पे अपना लगा के अपने जीवन यापन करता है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री सिर्फ ये कह देती है कि नाले में चुक्की बनी है, बाढ़ ना आ जाए, इसीलिए हम उनको साफ कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कौन सी बाढ़ आती थी जब ये चुक्कियां बनी हुई थी? जब रात को जाके रेखा गुप्ता जैसी भारतीय जनता पार्टी की नेता महिलाएं झुग्गियों में जाकर डांस करती थी डीजे पे, रात्रि प्रवास करती थी चुनाव के समय में। अभी झुग्गियां अवैध नहीं थी, तब नहीं थी। जब वहां पर जाकर बैठ के लूडो खेलती थी, कैरम खेलती थी, तभी झुग्गियां अवैध नहीं थी। वोटर कार्ड बन गए, चुनाव आयोग ने बनाया वोटर कार्ड, एक पता है वहाँ पे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनते हैं, झुग्गी के अंदर जन्म प्रमाण पत्र भी बनते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनते हैं। 5 किलो राशन भी मोदी जी की सरकार से जाता है, उज्ज्वला गैस योजना भी जाती है, सखी योजना भी जाती है, कुपोषण के लिए भी वहाँ पे कार्य होता है। जो 7 सांसद हैं, इनके संसदीय क्षेत्र के अंदर जितनी भी अवैध झुग्गियां बसी तो 15 साल तक आप वोट लेते रहे, 15 साल तक 7 सांसद बीजेपी चुनती रही, 15 साल तक एमसीडी में सत्ता बनाती रही, मलाई चाटती रही, और आज आपको लगा कि दिल्ली के अंदर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आ चुकी है, एमसीडी में हम पूर्ण बहुमत में एक बार से हमारा मेयर बन चुका है, उजाड़ दो दिल्ली को। बुलडोजर रखने वाले जो राजनेता है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बुलडोजर सिर्फ विध्वंस करता है, वो कभी संरक्षण नहीं करता। तो विध्वंस करने वाले बुलडोजर को पालने वाले, उनको पोषण देने वाले, बुलडोजर को पालने वाले, बुलडोजर को पोषण देने वाले ये बुलडोजर जनता पार्टी देश की राजधानी ही नहीं, देश के सारे नागरिकों का सिर्फ विध्वंस करने में लगी हुई है। नजारा फेल है, जहाँ भी जाओ वही झुग्गियां झोपड़ियां, देखने में अच्छा नहीं। दिल्ली का नजारा अच्छा नहीं है देखने में। क्या अच्छा नहीं है दिल्ली के अंदर बताइए? यहाँ देखो वही स्लम दिखाई दे रही है। इसको हम स्लम नहीं कहते, इसको हम सरकार की नाकामी कहते हैं। ये स्लम नाम देना गलत है, इस स्लम नाम देना एक राजनीतिक रोटियां सेकने का वोट बैंक का एक हथियार है आपका। अगर सरकार चाहती तो इन्हीं स्लम को, जो बुलडोजर जनता पार्टी कहती है, इनका पुनर्वास करके, इनको 15 साल तक आपके 7 सांसद थे, इनका पुनर्वास करने की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की नहीं है, केंद्र सरकार की है। क्योंकि उपराज्यपाल बुलडोजर जनता पार्टी का बेटा है, भारतीय जनता पार्टी का बेटा है। मैं बार बार बुलडोजर जनता पार्टी का बोल रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के अब बुलडोजर जनता पार्टी रख देना चाहिए। बुलडोजर का दर्द दिखा के देश के नागरिकों का प्रताड़ित नहीं कर सकते, इनको भयभीत नहीं कर सकते। रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको हटाने की बात, तो ये तो राष्ट्रवादी लोग हैं।
भारतीय जनता पार्टी के लोग तो राष्ट्रवादी लोग हैं, देशभक्त हैं, सनातनी है, कट्टर हिंदू है। तो कहते हैं ना कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम्हारे जैसे निर्लज्ज लोगों ने अवैध रोहिंग्याओं से वोट ले लिए, अवैध बांग्लादेशियों से वोट ले लिए, तो शर्म नहीं आई? उन मुसलमानों से वोट लेके, अवैध मुसलमानों से, अवैध रोहिंग्याओं से, अवैध बांग्लादेशियों से अवैध वोट लेके 7 साल से चुन के दिल्ली में बैठ गए, लोकसभा में उनको बिठा दिया और 15 सालों तक एमसीडी के अंदर और एनडीएमसी के अंदर सरकार बनाते रहे। तब तुम्हें शर्म नहीं आई? तब तुम्हारा राष्ट्रवाद कहाँ चला गया था? तब तुम्हारा वो सनातनी का प्रेम कहाँ चला गया था? तब कट्टर हिंदू तुम लोग कहाँ चला गया था? बांग्लादेश के अवैध मुसलमानों से वोट लेते हो और कहते हो हम राष्ट्रवादी है। अवैध रोहिंग्याओं से वोट लेते हो, उनके झुग्गियों में जाकर डांस करते हो डीजे पे, चुनाव के जाकर समय पे जाकर रात्रि प्रवास करते हो, सरकार में शामिल हो जाते हो और कहते हो हम राष्ट्रवादी लोग हैं। अवैध झुग्गियों में रहने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार अवैध रोहिंग्या है, अवैध बांग्लादेशी है, इन अवैध बांग्लादेशियों से, अवैध झुग्गियों वालों से वोट लेकर चुनाव में सरकार बनाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पे कलंक है। मंशा क्या है पार्टी की, आखिर चाहती क्या है दिल्ली? भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम मैंने बुलडोजर जनता पार्टी रख दिया है, ये सिर्फ देश के अंदर गरीबी के नाम पर गरीबों को उजाड़ना चाहती है, मजदूरों को पलायन करना चाहती है और स्पेशली दिल्ली से बिहार के हमारे गरीब भाइयों बहनों को, पूर्वांचली भाइयों बहनों को उजाड़ा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, उनको यहाँ से भगाया जा रहा है, उनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही है। क्या गरीब आदमी को देश की राजधानी में दिल्ली में आके कमा के खाने का